जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आपके विवाह में भी परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा है, समस्याएं ही समस्याएं आती जा रही हैं दोस्तों, तो इस स्थिति में मैं आप सबके लिए आज एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसको कभी भी किया जा सकता है। मतलब शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, आप किसी भी पक्ष में इस उपाय को स्टार्ट कर सकते हैं। और यह उपाय सिर्फ रविवार के दिन करना है। इसमें कोई पूजा पाठ या कोई तामझाम नहीं है। बहुत ही सरल अचूक उपाय है। इस उपाय को यकीन मानिए, अभी तक मैंने जिस जिस को भी बताया है उस सब का विवाह इस उपाय को करने से संपन्न हुआ है। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कहा हो कि यह उपाय मैंने किया और मुझे इसका फल नहीं मिला। अभी तक मैंने जितने लोगों को बताया है सबको इसका फल बहुत ही शीघ्र मिला है। तो एक बार आप भी पूरे विश्वास के साथ इस अत्यंत ही सरल उपाय को अवश्य करिएगा और अपने विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करिए। इस उपाय को करने से आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आप जैसा जीवन साथी आपने कल्पना की है, आपको वैसा ही जीवन साथी प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं इस समय गांव में हूँ। मेरी दादी जी नहीं रही, इस वजह से हम सब गांव में हैं। इसलिए आपको वीडियोस में पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक में मोर और अजीब अजीब से जानवरों की आवाज़ आती रहती है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। इस कंडीशन में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप सब ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करती हूँ कि आप आगे भी मुझे अपना ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको उपाय बताती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप सबका। इस उपाय को आप जिसके भी विवाह में परेशानियाँ आ रही हैं वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, आपके माता पिता आपके लिए कर सकते हैं, अर्थात माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, कोई भी रिश्ता किसी के लिए कर सकता है, अर्थात आपके भाई बहन, अगर आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए कर सकते हैं, मौसी अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, मौसी, चाचा, बुआ, मामी, दोस्त, कोई भी किसी के लिए कर सकता है। इसमें कोई भी बंधन नहीं है और यह उपाय कभी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष किसी भी रविवार के दिन शुरू किया जा सकता है दोस्तों। और हाँ, अगर आप लड़की हैं तो यह उपाय आप अपने लिए कर सकती हैं, पर लड़के हैं तो आप यह उपाय अपने लिए नहीं कर पाएंगे। आपके माता पिता या कोई भी और आपके लिए यह उपाय कर सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको अत्यंत ही छोटा सा काम करना है। हाँ, पर यह 7 रविवार आपको लगातार करना है। पर हाँ, लड़कियाँ जान लें, अगर आप इसमें मासिक धर्म से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बस जिस रविवार को आप यह उपाय शुरू करेंगे उस रविवार को आपको शुद्ध होना है, ज़रूरी है। बाकी आप आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है मासिक धर्म से संबंधित तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप यह उपाय आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय में रविवार के दिन आपको एक लाल पोटली लेनी है जो पूजा भंडार में आसानी से मिल जाएगी। उसमें आपको श्रृंगार का सामान रखना है। एक पोटली नहीं, आपको 8 पोटली लेनी है और ये पहले रविवार को ही सारी 8 पोटली आपको तैयार करके रख लेनी है। पोटली में आपको एक छोटा सा शीशा, सिंदूर, एक बिंदी का पत्ता, मेहंदी की कोन और लाख की 4 चूड़ियाँ। दोस्तों याद रखिएगा, लाख की चूड़ी अर्थात कंगन, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, चूड़ी या कंगन वही होना चाहिए, कांच का नहीं। और आप ये सारी सामग्री हर एक पोटली में डालेंगे, अर्थात आपको 8 पोटली में रखने के लिए ये प्रत्येक सामग्री 8 की संख्या में लेनी होगी और आपको इसकी 8 पोटली तैयार करनी है। और अगर आप चाहें तो इसके अतिरिक्त कुछ और भी श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, इतना सामान कंपलसरी है। इसके पश्चात पहले रविवार को नहा धोकर पूजा पाठ करके आपको यह श्रृंगार की सामग्री लेकर संकल्प करना है भगवान जी के सामने कि माता या आपके जो भी इष्ट देव हैं कि भगवान, यह पोटली मैं अपने बेटी या बेटे के विवाह हेतु बना रही हूँ, उस पर आप कृपा करिए, उसके विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करिए और उसके शीघ्र विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों, उसके बाद आपको यह पोटली किसी ज़रूरतमंद को दान देनी है। ऐसे
औरत को, ऐसे सुहागन औरत को जो ये पाके खुश हो जाए। इसे अपने परिवार में किसी को नहीं देना है। इसे आप अपने सर्वेंट को, मेड को, अपनी आपके घर जो भी आते हो कचरे उठाने वाले या धोबी या मतलब किसी भी फीमेल को जो गरीब हो, जिसे ज़रूरत है इस चीज़ की और ये पाके वो खुश हो, और उसको ये देते हुए कहिएगा कि सदा सुहागन रहो। इससे उसके मन में भी ये फीलिंग आएगी कि हाँ खुश होके वो भी अगर आपसे ज़ोर से नहीं बोलती तो मन में तो बोलेगी कि आप भी खुश रहो, सदा सुहागन रहो। इस तरह से आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके विवाह में आ रही जो परेशानी है वो दूर होगी और आप भी जल्द ही सुहागन बन जाएंगी। याद रखिएगा कि हर बार अलग अलग को ही दें। अगर हर बार अलग नहीं मिल सकते तो जैसे इस बार आपने जैसे दिया, नेक्स्ट टाइम उसको ना दीजिए, किसी और को दीजिए। इस तरह से दीजिए। हो सके तो हर बार अलग को ही दीजिए और गरीब को ही देना है, किसी जो सच में ज़रूरतमंद है। दोस्तों यकीन मानिए। और हाँ, इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि अगर आप ये लड़के के लिए कर रहे हैं तो 7 पोटली तो आपको 7 रविवार दान दे देनी है और 8वीं पोटली अपने पास बचा कर रखनी है। और जब आपके बेटे का विवाह तय होता है तो आप बहू को जब सिंदूर लगाए तो मतलब शादी में जब लड़का सिंदूर लगाता है तो उस समय जो पहला सिंदूर उसकी मांग में लगेगा वो आप इसमें जो सिंदूर रखा हुआ है उसी सिंदूर को भेजें उसको लगाने के लिए। इसी सिंदूर में से पहला सिंदूर बहू के आपके लगना चाहिए। और अगर आप लड़की के लिए उपाय कर रहे हैं या लड़की स्वयं अपने लिए कर रही है तो उसके लिए तो सिंदूर ससुराल से ही आएगा। तो दोस्तों इस स्थिति में आपको ये करना है कि जब बेटी के ससुराल से शादी में श्रृंगार का सामान आता है तो आपको यह सामान उसमें रख देना है। ये श्रृंगार की पोटली जो आपने बनाई है इसको आपको उसके श्रृंगार के सामान में रख देना और बेटी से कहें कि जब वह ससुराल जाके पहली बार अपनी मांग में अपने हाथ से सिंदूर लगाएगी तो वो इस सिंदूर जो इस पोटली में, श्रृंगार पोटली में सिंदूर रखा हुआ है, इसी में से लेकर लगाए। बस ये अत्यंत छोटा सा उपाय है दोस्तों। 7 रविवार आपको यह श्रृंगार की पोटली किसी ज़रूरतमंद को देनी है, इस कामना के साथ कि आपके बच्चे का विवाह या आपका खुद का विवाह या जिसके लिए भी आप रख रहे हैं उसका विवाह शीघ्र हो, उसके विवाह में आ रही देरी जो हो रही हैं वो दूर हो। यकीन मानिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, फोर्स करके आपको कह रही हूँ कि यह उपाय सच में बहुत चमत्कारी है और सबको इसका फ़ायदा मिला है। तो एक बार आप भी इसे अवश्य करिए। इसमें कोई पूजा पाठ तो करना नहीं है, अत्यंत ही सरल उपाय है। पहले दिन संकल्प लेना है, उसके बाद तो और हाँ, ये एक दिन आपको पोटली देने के बाद जो बाकी बची पोटली हैं उसको ऐसे स्थान पर रखिए या ऐसे मतलब ऐसे स्थान पर रखिए कि किसी की नज़र बार बार उस पर ना पड़े, या फिर आप किसी झोले वगैरह में करके जो कि डार्क कलर का हो जिससे वो दिखे ना, कहीं भी एक किनारे रख सकती हैं। पूजा स्थान पर भी रख सकती हैं, मंदिर में कहीं एक किनारे आप कहीं भी रख सकती हैं, बस ये दिखे ना किसी को। दोस्तों जल्दबाजी में मैंने शायद एक कंटिन्यू होकर उपाय नहीं बता पाई हूँ, पर मुझे थोड़ा जल्दी है क्योंकि इतनी सारी बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रही है, कहीं कोई पक्षी बोल रहे हैं, कहीं कुछ, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, उपाय समझ में आया होगा। आपको बस 8 पोटली बनानी है। 7 पोटली 7 रविवार को दान करनी है किसी ज़रूरतमंद को, और उसमें एक छोटा शीशा, कंघी, सॉरी मैंने कंघी पहले नहीं बोला था, कंघी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, छोटा शीशा, सिंदूर की डिब्बी, बिंदी, लाख की चूड़ियाँ और एक मेहंदी का कोन, ये कंपलसरी है। बाकी आप कुछ भी उसमें और भी श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। ये श्रृंगार की पोटली आपको बनानी है। एक लाल पोटली लेकर उसमें ये सारा सामान रखकर आपको श्रृंगार की पोटली बनानी है और हर रविवार अर्थात 7 रविवार आपको ये दान देना है और 8वीं पोटली अपने पास रखनी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मैं ये उपाय समझा पाई हूँ और आपको समझ में आया है। अगर आपको उपाय अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और एक बार तो ये उपाय अवश्य ही करिएगा। इससे सरल उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता। और अपने विवाह में आ रही परेशानियों को दूर कीजिएगा और अपने विवाह में मुझे बुलाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यह उपाय करने से शीघ्र ही आपका विवाह अवश्य ही संपन्न होगा। यकीन मानिए, जो यह उपाय करेगा इस वर्ष उसका विवाह होकर ही रहेगा। तो यह उपाय अवश्य करें और खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं नए नए उपाय ढूंढती रहती हूँ, नए लोगों से मिलती हूँ, उनसे
इस विषय में डिस्कस करती हूँ, किताबों में पढ़ती हूँ, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, इन सब का अध्ययन करती रहती हूँ कि मैं किस तरह से आप लोगों की समस्याओं को दूर करें। तो एक बार इन मेरे द्वारा बताए गए उपायों पर विश्वास करिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसे विश्वास होता है उस पर। तो एक बार पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करिए। यह क्या, आप जो भी उपाय करेंगे अगर आप पूर्णतः विश्वास के साथ करेंगे तो उसमें फल अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए फिर आप सब करिए यह उपाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आप सब मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊं। मुझे खुशी होती है, मुझे खुद लगता है हर रोज़ ये कि हाँ, आपके लिए वीडियो बनाना है, आप सबसे मिलना है, आपको उपाय बताना है, आपके जीवन में खुशियाँ लानी है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे वीडियोस को भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे हर ज़रूरतमंद इंसान को यह वीडियो मिले, यह उपाय प्राप्त हो और वो भी इसका लाभ उठा सके। हर हर महादेव, जय श्री राधे। आप सब हमेशा खुश रहें।